जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज इस सेशन में आपके साथ हम एक चर्चा करेंगे क्वेश्चन के साथ। जो है दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रासदी एक औद्योगिक एवं सामाजिक त्रासदी थी, क्या आप इस बात से सहमत हैं। और दूसरा ही दोस्तों इसके बाय लैंग्वेज सिमिलर दोस्तों लैंग्वेज में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रासदी क्या थी तथा इसके क्या प्रभाव पड़े, टिप्पणी कीजिए। तो सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों, बस ये पूछने का तरीका दोस्तों अलग कर दिया है, इसलिए थोड़े कंफ्यूज मत होना। तो क्वेश्चन एक ही है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन दोस्तों जो इसमें पूछा गया है कि जो भोपाल गैस त्रासदी एक औद्योगिक एवं सामाजिक त्रासदी है, यानी दोस्तों इसका उद्योग पर प्रभाव पड़ा था और साथ ही साथ जो समाज में रहने वाले जो लोग जीव जंतु उन पर भी प्रभाव पड़ा था। तो हाँ दोस्तों, वो आप कैसे जानोगे तो मैं आपको जो बताऊंगा नीचे स्लाइड में, तो आपको ईजिली में समझ जाएगा, ठीक है। इसके प्रभाव क्या पड़े थे, कैसे दुर्घटना घटी थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी है क्या है। इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, ओवरव्यू कि मतलब जो है क्या है जो भोपाल गैस त्रासदी है। तो पहले तो ध्यान रखना है जो भोपाल है दोस्तों एमपी का एक राजधानी, आपको अच्छे से पता होगा, है ना। एमपी की यानी मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल है। तो वहाँ पर दोस्तों एक गैस त्रासदी हो जाती है, मतलब गैस के द्वारा गैस लीक होने के कारण दोस्तों वहाँ पर दुर्घटना हो जाती है, और यही दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जानी जाती है। तो इतना तो आपको पता लग जाएगा, तो आप देख लेते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी भारत में घटी सबसे बड़ी गैसीय दुर्घटना, यानी दोस्तों गैस के रूप में जो दुर्घटना हुई है उसमें सबसे जो बड़ी दुर्घटना वो दोस्तों भोपाल में हुई। 1984 में गैस त्रासदी दुर्घटना है। इसके बाद भी दोस्तों हुई थी अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम में दोस्तों आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में, और एक पतन भी है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ऐसी जो गैसीय दुर्घटना देखने को मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी दोस्तों जो है ये भोपाल गैस त्रासदी है जो 1984 में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस दुर्घटना में दोस्तों भोपाल के 1000 निर्दोष लोग मारे गए और काफ़ी संख्या में लोग अपंगता यानी दोस्तों जो हैंडीकैप भी हो गए, अंधेपन भी हो गए, ब्लाइंडनेस हो गए और शिकार भी हुए, जो एमपी के भोपाल दोस्तों 2-3 अक्टूबर 1984 में हुई थी। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी एक टाइप वो हम देखा गया था इसके इफेक्टेड हुए थे, वहाँ पर लोग भी मरते चले गए। जैसे आपने देखा होगा कि 9 और 6 अगस्त को दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पे जो गिरे थे बम, तो ऐसे ही दोस्तों सेम केस देख सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रभाव है परमाणु बम से थोड़ा छोटा था, लेकिन जो कंडीशन है और जो वहाँ पर दोस्तों ऐसे जो प्रभाव देखने को मिला है अंधापन या वहाँ आज भी दोस्तों हिरोशिमा नागासाकी में देखा जाता है, सेम दोस्तों सिमिलर भोपाल में देखा जाता है। और काफ़ी दोस्तों जो उस समय जो हुई थी 1984 में, और ये जो समस्या है अभी तक मतलब एक हम कह सकते हैं कि मुद्दा बनी हुई है। क्यों? क्योंकि रोजगार मतलब जो सरकार थी उन्होंने बोला था कि मुआवजा देंगे, लेकिन अभी तक वहाँ के जो गरीब तबके हैं जिनके परिवार वाले एक औद्योगिक के रूप में मतलब काम करते हैं आजीविका, अभी तक भी उन्हें दोस्तों वो नहीं मिला है ना, मुनाफा। तो अभी तक वहाँ संघर्ष चलते रहते हैं। तमाम से चर्चा करेंगे कि उनके साथ जो उनकी आजीविका को लेकर कौन से नेता खड़े हुए थे। अब ठीक है, पृष्ठभूमि देख लेते हैं दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी हुई क्यों थी, और इसमें कौन कौन सी गैसें थी, क्या कारखाने थे, कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्या है ना, वो देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे फिर इसका जो लीक कैसे हुई, इसके क्या कारण रहे और इसका इफेक्ट क्या हुआ, कौन कौन से जो नेता उनका साथ दिया, ठीक है, ठीक, ये ध्यान रखना। तो इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं सबसे पहले। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक था यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, है ना, एक कारखाना था दोस्तों, क्या यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड नाम की दोस्तों एक संस्था थी, हम कह सकते हैं कि कारखाना था, ठीक है, जो 1959 में दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग मध्यवर्ती के रूप में कीटनाशकों का उत्पादन करने के लिए किया गया था। यानी दोस्तों एक हमने एक संस्था खोली थी, यानी एक कंपनी खोली थी जिसमें दोस्तों हमने कारखाना खोला था, जिसमें 1969 में मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग मध्यवर्ती का मतलब दोस्तों ना तो कम ना ज़्यादा, थोड़ा कम मीट के रूप में मतलब उसको यूज़ करना, मध्यवर्ती का वही होता है, ठीक है ना, उपयोग मध्यवर्ती, यानी ज़्यादा भी नहीं ना कम भी, मध्य में, है ना। ये मान लीजिए आप 33% जैसे पास होने के लिए होता है, तो बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन। तो एक संस्था खोली थी इसमें दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट का मतलब उसमें उपयोग करा था। वो दोस्तों जो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, जो गैस थी, है ना, ये हम कह सकते हैं कि एक केमिकल था, वो दोस्तों कीटनाशकों का उत्पादन करने के लिए किया जाता था। यानी कीटनाशकों का दोस्तों जो आपके देखा होगा कि जो गांव में मतलब जो छिड़काव करते हैं, तो उसका जो मिथाइल आइसोसाइनेट का दोस्तों कीटनाशकों का उत्पादन मतलब कीटनाशकों को ख़त्म करने के लिए दोस्तों उस मिथाइल आइसोसाइनेट का उत्पादन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो दोस्तों एक MIC यानी दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट ही होता है, MIC का मतलब भी एक MIC जो मिथाइल आइसोसाइनेट उत्पादन संयंत्र को दोस्तों UCIC मैंने आपको बताया यूनियन कार्बाइड और हमारा इंडियन लिमिटेड, है ना। तो साइट दोस्तों में क्या 1979 में दोस्तों जोड़ा गया। ये दोस्तों पहले कारखाना था, लेकिन जो मिथाइल आइसोसाइनेट को दोस्तों इसमें उपयोग करा गया, मतलब यहाँ पर बनाना चालू कर दिया था, कब 1979 में जोड़ दिया गया था। और भोपाल जो संयंत्र है
में कार्यरत रासायनिक प्रक्रिया जो मैंने आपको बताया MIC बनाने के लिए मिथाइल आइसोफोजिन के साथ दोस्तों प्रतिक्रिया करता रहा। यानी जो मिथाइल आइसोसाइनेट के लिए दोस्तों हमारे किसके यूज़ हुआ है दोस्तों, मिथाइल फोजिन है ना। तो आप देखा होगा कुछ केमिकल बनाने के लिए दोस्तों कुछ केमिकल मिलाने पड़ते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट बनाने के लिए दोस्तों मिथिल मॉसजिन का दोस्तों यहाँ पर प्रतिक्रिया इसके साथ उपयोग किया जा रहा था मिथाइल आइसोसाइनेट को बनाने के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों 1980 के दशक की शुरुआत में, है ना, यानी 1980 के दशक, यानी 1980 से 1990 का जो दशक है वो 1980 का दशक कहलाता है। दशक का मतलब 10 वर्ष। 1980 के दशक की शुरुआत में कीटनाशकों की मांग गिर गई। कीटनाशकों की दोस्तों क्या जो दवाई है उसकी मांग गिर गई, यानी कम हो गई, लेकिन उत्पादन जारी रहा। लेकिन भैया क्या उत्पादन जारी करते रहे, वो बनाते रहे कि वो बोलेंगे कि एकदम उछाल आएगा तो मार्केट में हमारी जो सारी कंपनियां हैं जो उनसे नहीं बल्कि हमारी जो कंपनी से कीटनाशक की दवाई जाती रहेगी। उत्पादन वो करते रहे भैया, जिससे MIC के स्टोर का निर्माण हुआ। और फिर साथ ही साथ भैया उत्पादन करेंगे तो भैया जगह भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। जैसे राशन रखने के लिए हम घर में कुछ जगह स्टोर बनाते हैं, तो ऐसे दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट के लिए स्टोर करने के लिए दोस्तों वहाँ पर कंटेनर मतलब उन चीज़ों को बनाया गया, सभी चीज़ को जहाँ उस विधि का उपयोग किया गया था, है ना, जहाँ उस विधि का यानी स्टोर बनाने की विधि का उपयोग किया गया था। ये ध्यान रखना। बाकी ये था रीजन, मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दी कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट क्या था, इसमें कौन कौन से कैसे बनाई जाती थी, किस लिए बनाई जाती थी, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी के प्रमुख कारण, यानी क्या रीज़न रहा था दोस्तों जो गैस लीक हुई थी और एक त्रासदी के रूप में दोस्तों मानवीय और दोस्तों जो वन्य जीव है वो कैसे उनके एक हानिकारक है, उनकी मृत्यु का दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक यमराज के रूप में मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस आई थी। तो इसके जो रीज़न है दोस्तों बात कर लेते हैं। पहला कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के टैंक में 600 टन से अधिक गैस भरी हुई थी। यानी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जो ज़्यादा लिमिट से खाना खा लेते तो हमें वोमिटिंग हो जाती है, तो सेम ऐसी दोस्तों जो कंटेनर है उसमें दोस्तों 600 टन गैस आ सकती थी, लेकिन वहाँ पर दोस्तों अधिक भरी जा रही थी, जिस कारण दोस्तों वहाँ पर क्या वो वहाँ से लीक होने लगी और एक त्रासदी के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों उसके और भी कारण है। गैस का जो तापमान दोस्तों निर्धारित होता था 4.5 डिग्री पर, लेकिन उसकी जगह दोस्तों 20 डिग्री था, 20 डिग्री था, काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे में दोस्तों वो लीक हो गई, ध्यान रखना, है ना। और जितनी दोस्तों जो ज़्यादा डिग्री होती है, जितना गर्म तापमान होता है, ध्यान रखना दोस्तों, उतनी ही जो गैस है गर्म होगी और एक अगर मूवमेंट भी करेगी तो वो, है ना, जो हमारी सेल्स के साथ मतलब सेल्स जो होते हैं पार्टिकल्स के साथ, तो वो काफ़ी एक्टिव भी होगी और काफ़ी मतलब कह सकते हैं गैस सबसे पहले दोस्तों अगर आपसे पूछा साइंस में भी दोस्तों ये कहा जाता है कि जो गैस होती है ना सबसे ज़्यादा मतलब स्मेल फैलाती है रूम में, है ना, इस पानी, क्योंकि अगर भाप होती है ना सबसे ज़्यादा मतलब स्मेल करती है। और भाप से अगर आप देखोगे ना सबसे ज़्यादा हाथ भी चलता है। चाय पे आप पराठे सेक रहे होते हैं, चम्मच से तेल लगा रहे होते हैं उसमें, तो काफ़ी जल्दी बहुत भाप पकड़ता है, ध्यान रखना। इतना आग से नहीं दोस्तों, इतना भाप से होता है। तो भाप सबसे ज़्यादा दोस्तों फैलती है तेज़, तो इसलिए दोस्तों टेम्परेचर यहाँ बढ़ा दिया गया था। अगला कारण देखें तो दोस्तों 2-3 दिसंबर यानी उस दिन घटना घटी थी 2-3 दिसंबर 1984 की रात्रि के पानी में मिल जाने से हुई रासायनिक प्रक्रिया की वजह से ग्रीष्म दबाव पैदा हो गया। यानी ग्रीष्म को वही मतलब जो गर्मी का दबाव पैदा हो गया रासायनिक प्रक्रिया के कारण। मैंने आपको बताया पार्टिकल होते हैं ये चीज़ें, ठीक है। चौथा है दोस्तों ग्रीष्म दबाव के कारण टैंक का तापमान लगभग 200 डिग्री के पार चला गया। पहले कहाँ था दोस्तों 4.5 डिग्री पर रखना पड़ता था भैया, फिर उसके बाद 20 पे वो एग्जैक्ट कर रहे थे उसे, और फिर ये भैया ग्रीष्म दाब के कारण प्रेशर बढ़ गया, गर्मी बढ़ी, तो भैया 200 डिग्री तक पहुंच गया। जिसके पश्चात बाद में टैंक में दोस्तों क्या जो सेफ्टी बोलते हैं यानी लॉक करने के लिए थे, उसमें दोस्तों खुल जाने के कारण एक विषैली गैस का दोस्तों रिसाव हो गया। और ये जो विषैली गैस है दोस्तों ये समाज मतलब वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर फैलते चलेगी और मृत्यु का देखने को हमें पता चलता गया। और काफ़ी लोग संख्या में दोस्तों इससे इफेक्टेड हुए और तुरंत तो दोस्तों वहीं पर ऑन ग्राउंड वो वहाँ पर उनकी डेथ भी हो गई, है ना। अब दोस्तों इसके जो भोपाल गैस त्रासदी लीक हुई थी इसके क्या प्रभाव पड़े थे समाज में, और इसके जो आर्थिक रिसोर्सेज के रूप में हम क्यों एक त्रासदी के रूप में देखते हैं तो वो आपको बताते हैं। पहला तो दोस्तों जो पॉइंट है कि जो इसके प्रभाव है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के वातावरण में मिश्रित हो जाने से लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो गई। क्यों दोस्तों, आपको पता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है 21% ऑक्सीजन है, बाकी तो मिथाइल नाइट्रोजन है। तो हमें खुद पता है कि हमारे ऑक्सीजन कितनी मिल रही है, तो ऐसे में भैया ऐसी गैस आ जाएगी जहरीली गैस है तो हमारे सांस लेने में भी तकलीफ आएगी। दूसरा दोस्तों इस गैस से आँखें, फेफड़े, मस्तिष्क, मांसपेशियाँ और साथ ही तंत्रिका तंत्र यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन तंत्र यानी जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, और साथ ही जो प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी जो सिस्टम है उस पर विषैली गैस का दोस्तों क्या दुष्प्रभाव भी देखने को मिला, है ना। और साथ ही साथ आगे बात करते हैं इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उस समय रात को संपूर्ण यानी पूरे भोपाल एक गैस चैम्बर की भांति हो गया। यानी गैस चैम्बर का मतलब पूरे
उसमें सराउंड में आ गया गैस, काफ़ी फैलती जा रही थी। इस त्रासदी का शिकार हुए वे लोग जो रोजी रोटी की तलाश में दूर दूर गाँव के आकर यहाँ बस गए थे। यानी जो ये जिसमें जो लोग आए थे, यानी इस जो गैस में ज़्यादा लोग डेथ हुई थी, वो लोग वो थे दोस्तों जो दूर दराज से दोस्तों आते थे, यहाँ मजदूरी करते थे, तो वो उनके शिकार हुए, है ना, ये ध्यान रखना। अगला दोस्तों बात करें इसका प्रभाव। इस जहरीली गैस के प्रतिवर्ष एंटीडोट की जानकारी ना होने के कारण लोग तड़प कर मर गए। एंटीडोट का मतलब दोस्तों सिंपल वे में बताऊंगा, जैसे कोरोना थी जब चाइना में फैला गया था, तो इसके दोस्तों उन्होंने सिम्टम्स बता दिए थे कि नहीं कैसे कैसे मतलब इफेक्टेड करता है। उसके जो एंटीडोट है उन्हें पर क्या दोस्तों नेट पर प्रोवाइड कर दिए थे। तो ऐसे में दोस्तों तमाम जो देश थे उस समय दोस्तों उसको चेक नहीं कर रहे थे कि वायरस क्या है, इसके टर्म क्या है, इसका जो रेशो क्या है, एनवायरमेंट कितना फैलता है, वो सभी दोस्तों चाइना ने अपलोड कर दिए थे। तो काफ़ी उस समय एक सही, मैं कह सकता हूँ सही सिस्टम करा था, क्योंकि अगर वो अपलोड नहीं करता तो ऐसे तमाम देश वही जानकारी करते रहते कि वायरस है क्या, इसका प्रभाव क्या है। तो उसने मतलब उसे वहाँ पर सारा डाटा दे दिया और सारे जो लोग हैं वो वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए, क्योंकि 1 साल 2-3 साल हो जाते हैं वैक्सीन बनाने में, है ना। तो ऐसे ही दोस्तों क्या इस जहरीली गैस के प्रतिवर्ष एंटीडोट की जानकारी ना होने के कारण लोग तड़प कर मर गए। लोगों ने बताया, इसमें जो गैस के जो वहाँ वो थे हेड, उन्होंने बताया नहीं कि अगर गैस फैल जाती है इसको इसकी मतलब कैसे रोका जा सकता है इसको दवाई के रूप में, है ना। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। यही दोस्तों पैंडेमिक है, ध्यान रखना है ऐसे नहीं। अब अगला बात करें तो दोस्तों इस त्रासदी में दोस्तों 50,000 से भी अधिक लोगों का शरीर पीड़ादायक घावों से ग्रस्त हो गया। यानी दोस्तों वो घायल हो गए, है ना, मरे तो नहीं, लेकिन काफ़ी अंग जो उनके पार्ट्स है वो काफ़ी ख़राब हो गए, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सभी, है ना। आगे और बात करते हैं दोस्तों, इसके प्रभाव तो काफ़ी देखने को मिले, तो सभी तरह से चर्चा करेंगे आपके साथ, तो ईजिली में समझ में आ जाए। इस त्रासदी यानी जो ट्रेजेडी में दोस्तों 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। वर्तमान सरकार आंकड़े इन मौतों का लगभग 2259 है। यानी वर्तमान जो बात करें सरकारी आंकड़ों, इन मौतों का लगभग 2260 है, जबकि एमपी की तत्कालीन सरकार ने लगभग 3787 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। वही है दोस्तों, आंकड़े तो छुपाते ही है ना, गवर्नमेंट उस समय होते ज़्यादा लेकिन आंकड़े छुपाते हैं। सेंटर फॉर सर्विस एनवायरनमेंट यानी सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट द्वारा किए गए परीक्षण में इस बात की पुष्टि की गई कि फैक्ट्री और इसके आसपास के जानवरों ने भी जान त्याग दिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था शुरू स्टार्ट होने से पहले वीडियो में कि मनुष्य के साथ दोस्तों वहाँ के नियर बाय जो भी सराउंडिंग जो एनिमल्स हैं उनको भी काफ़ी इफेक्टिव हुआ, काफ़ी वो डेथ भी हो गई थी, है ना। काफ़ी जो सड़क पर गाय थी वो भी तुरंत मर गई थी इसके फैलाव के जो रिसाव के कारण गैस के। आगे बात करें तो दोस्तों इस त्रासदी से पेड़ पौधे व मिट्टियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। एक फैक्ट्री के आसपास के 3 किलोमीटर क्षेत्र भूजल मानकों के लगभग 40 गुना अधिक जहरीले तत्व मौजूद पाए गए। यानी दोस्तों इस जो गैस के रिसाव के कारण अराउंड 3 किलोमीटर के जो भी मतलब पानी एरिया था उसमें गाने के कारण वो दोस्तों एक हानिकारक के रूप में देखने को मिला, है ना, ये भी ध्यान रखना। आगे दोस्तों बात करेंगे तो पता चलेगा कि इस त्रासदी का दोस्तों शिकार केवल वे लोग नहीं हुए जो घटना के दौरान भोपाल में थे, बल्कि इस गैस का संक्रमण कई वर्षों तक रहा, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, है ना। तो ये अभी भी तक देखने को मिलता है ना, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी में बची हुई गैस को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। यानी जो एनवायरनमेंट में बची गई थी, एनवायरनमेंट में जो गैस थी वो, तो उसके लिए दोस्तों ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। यानी ऑपरेशन फेथ का मतलब भाग्य, है ना, ये ध्यान रखना। आगे बात करते दोस्तों और इसके क्या प्रभाव थे। तो दोस्तों इसके जिम्मेदार लोगों को सजा दिलवाने व घटना के कारणों की जांच करने के लिए दोस्तों सरकार ने एक NK सिंह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया। लेकिन दोस्तों जो लापरवाह प्रशासन है, सरकार ने जो ढुलमुल रवैये के चलते किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। और आपने सुना भी होगा कि जो वहाँ का हेड था एंड्री एंड्रोसन, वो अमेरिका का था, तो उसे भगा दिया गया वहाँ के नेताओं द्वारा बाहर से, मतलब अब उसे भगा दिया गया अपने देश, तो उसे ना तो सज़ा दी गई, है ना, ये ध्यान रखना। अगला दोस्तों इस त्रासदी के बाद भी सरकार यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, इसकी जो पैतृक कंपनी यानी जो पितृसत्तात्मक जो कंपनी दोस्तों यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन और इसके दोस्तों जो क्रेता डाउन केमिकल पर जवाबदेहिता आरोपित करने की कतराती है। यानी दोस्तों इनसे क्या लड़ने को डरती है सरकार की, अगर ये हम इनके सवाल जवाब उठा देंगे तो भैया इनको पैसा नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा, तो ये सभी इसलिए दोस्तों यहाँ पर टकराती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब जो भोपाल गैस त्रासदी में सामाजिक योगदान, यानी जो भोपाल गैस त्रासदी में सामाजिक योगदान, मतलब जो भोपाल गैस त्रासदी से जो लोग अफेक्टेड हुए थे, उसके प्रभाव हुए थे और जो लोग उनकी जनता की बात नहीं सुन रहे थे, तो ऐसे में दोस्तों सामाजिक योगदान में भी कई लोग आते हैं। तो वो कौन कौन है दोस्तों बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों पहला एमपी शासन द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार इस साल दोस्तों भोपाल गैस पीड़ितों की हित की लड़ाई करने वाले दिवंगत अब्दुल जब्बर को मरणोपरांत प्रदान किया गया। यानी दोस्तों जो पीड़ित थे इनकी बात को सरकार के द्वारा सरकार के समक्ष रखने के लिए दोस्तों जो एक थे दिवंगत यानी कह सकते हैं अच्छे महान बड़े, तो ये थे अब्दुल जब्बर। तो उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था और काफ़ी इनसे एमपी के जो स्थापित दोस्तों इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और ध्यान रखना दोस्तों एमपी में एक पुरस्कार भी दिया जाता है कालिदास, और साथ ही साथ तानसेन भी जो वो दिया जाता है पुरस्कार, क्योंकि तानसेन भी एमपी के थे, है ना। बाद में जो अकबर के दरबार में आते हैं और नौरत्न में गिने जाते हैं। ये भी आपको अच्छे से पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आपने आप समझ लिया होगा, है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों भोपाल गैस जो पीड़ित महिला आयोग संगठन के संयोजक अब्दुल जफ़र की मरणोपरांत इस पुरस्कार से नवाजा गया था, ये भी ध्यान रखना, जिसके तहत दोस्तों प्रशस्ति पत्र यानी जो सर्टिफिकेट वह 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। लेकिन आज भी कहा जाता है कि अभी तक भी मतलब कई ऐसे वो है तो उन्हें जो राशि का जो भुगतान देना जाना था वो अभी तक नहीं दिया। तो दोस्तों ये थी एक भोपाल गैस त्रासदी और आज हमारे जीवन पर इसका अभी तक प्रभाव है, वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, और काफ़ी हम जो गैसीय दुर्घटना में दोस्तों इसकी जानकारी के बिना हम दोस्तों कहीं देखते ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारी जुबान आपसे यही आता है कि जो सबसे बड़ी गैसीय दुर्घटना वो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी है। तो कहाँ हुई थी दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, भोपाल में हुई थी दोस्तों एमपी यानी अक्टूबर 1984 में। तो मैंने ईजिली में बता दी सबको दोस्तों, आराम से आपको समझ भी आ गया होगा। तो बस इतना चाहता हूँ आपको अच्छे समझ में आया हो। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो भी हमारी पहली बार चैनल से जुड़ा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।